हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 3D फिगर्स एंड इट्स फॉर्मूलाज। उसके फॉर्मूलाज हमको क्या करने हैं, इजी वे से आपको वो फॉर्मूलाज याद करवा के दे रहा हूँ मैं। तो थोड़ा ध्यान दो और इस वीडियो को जहाँ तक के लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। 3D फिगर्स एंड फॉर्मूले। तो इसमें हम फर्स्ट फिगर लेंगे क्यूब। आपने क्यूब देखा होगा, जैसे आप डाइस है आपके पास, वो क्यूब है, क्यूब शेप का रहता है, जिसके सभी सरफेसेस स्क्वायर रहते हैं। सभी सरफेसेस कैसे रहते हैं? स्क्वायर रहते हैं। और ये स्क्वायर सरफेसेस का हमको लैटरल सरफेस एरिया LS है, लैटरल सरफेस एरिया, TS है टोटल सरफेस एरिया, और वॉल्यूम क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसके फॉर्मूले फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो इसमें फॉर्मूला फाइंड आउट करते समय अपने को लैटरल सरफेस एरिया यानी क्या होगा? लैटरल सरफेस एरिया यानी ये जो 4 वॉल्स है, आपका यदि हाउस होगा तो आप उसके 4 वॉल्स, उसको हम क्या बोलते हैं? लैटरल सरफेस। ये 4 वॉल्स है, ये क्या है? लैटरल सरफेस है। ओके, तो ये स्क्वायर शेप है, सभी सरफेसेस कैसे? स्क्वायर शेप में। तो इसका सभी साइड्स इक्वल रहेंगे, इसके सभी साइड्स इक्वल रहेंगे, उसको एज बोलते हैं, साइड्स को एज बोलते हैं। इसके सभी साइड्स क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो अभी आपको लैटरल सरफेस एरिया फॉर्मूला बनाना है, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, यहाँ पे जो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ये याद रखना पड़ेगा। ये याद रखें तो आप फॉर्मूला अपने आप बना सकते हैं, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू क्या याद रखोगे? हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अभी आप बोलेंगे कि पेरीमीटर ऑफ बेस क्या है, तो बेस इसका स्क्वायर है, यहाँ पे देखो स्क्वायर है, और आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 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 साइड स्क्वायर। आपको क्या पता होना चाहिए? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इनटू साइड। ये दो बातें याद रखना है इसमें, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना है, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इनटू साइड। अभी देखो इसमें पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस मींस 4 इनटू साइड। इसका पेरीमीटर मींस ये बाउंड्री, बेस की बाउंड्री क्या रहती है? बेस की बाउंड्री। तो पेरीमीटर ऑफ हो गया बेस। तो पेरीमीटर ऑफ बेस कितने? L मींस कितने हैं? 4 साइड्स है, 4 इनटू साइड्स। पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू क्या लिखेंगे? ये हाइट है। पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट याद रखना लैटरल सरफेस एरिया के लिए। लैटरल सरफेस एरिया के लिए पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू क्या रहेगा? हाइट रहेगा। तो इसमें 4L इनटू ये हाइट होगी, ये हाइट है, देखो ये हाइट है, तो ये L इनटू L स्क्वायर होता है, तो 4L स्क्वायर हो गया। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? 4L स्क्वायर। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है? 4L स्क्वायर। फिर टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करोगे? टोटल सरफेस एरिया के लिए हमको ये 4 वॉल तो लगेंगे ना, 4 वॉल्स लगेंगे, और हमारे पास हमको ये बेस भी प्लस करना पड़ेगा और टॉप भी प्लस करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है कि ये लैटरल सरफेस एरिया वैसे ही लिखो प्लस ट्वाइस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस का ट्वाइस कर दो, एरिया ऑफ बेस को क्या करना? ट्वाइस कर दो। देखो लैटरल सरफेस एरिया 4 इनटू क्या हो गया? 4 इनटू L स्क्वायर। ये जो फाइंड किया था हमने, यहाँ पे लैटरल सरफेस एरिया प्लस 2 एरिया ऑफ बेस क्या है? एरिया ऑफ बेस होगा साइड इनटू साइड, यानी L का स्क्वायर होगा, L का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? एरिया ऑफ बेस ऑफ द स्क्वायर क्या होगा? L स्क्वायर। L इनटू L स्क्वायर होगा, इसलिए 4 प्लस 2 6, L स्क्वायर हो जाएगा 6L स्क्वायर। 2L स्क्वायर प्लस 2L स्क्वायर क्या होगा? 6L स्क्वायर। देखो वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे? वॉल्यूम के लिए एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, एक फॉर्मूले याद रखने हैं। ये यहाँ पे याद रखना है, एक ये याद रखना है और ये याद रखना है, ठीक है? तो इससे आप फॉर्मूले बना सकते हैं, ये याद रहे ना आपको, फॉर्मूले बना सकते हैं। वॉल्यूम के लिए एरिया ऑफ बेस पे जाना, वॉल्यूम के लिए कहा जाना एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या है? ये है एरिया ऑफ बेस।
एरिया ऑफ बेस ये है इसका। एरिया ऑफ बेस क्या होता है, एल स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है, हमने जैसे फॉर्मूला लिखा साइड स्क्वायर इनटू क्या होगा, हाइट होगी, मींस एल। एल स्क्वायर इनटू एल क्या होता है, एल क्यूब होता है। तो ये हो गया वॉल्यूम। तो ये तीन फॉर्मूले आपको प्रॉपर याद रखना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, लेटरल सरफेस एरिया के लिए पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, और वॉल्यूम के लिए एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। यहाँ पे पेरीमीटर, इधर एरिया, यहाँ पे पेरीमीटर, इधर एरिया, हाइट तो दोनों में कैसे सेम है। क्लियर हो गया। देन क्यूबॉइड, क्यूबॉइड एरिया आपका जो डस्टर रहता है, स्कूल में जाते हैं टीचर का डस्टर, आपका जो कंस्ट्रक्शन बॉक्स, ये सभी कैसे शेप के, क्यूबॉइड शेप के हैं। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड शेप के हैं। तो क्यूबॉइड शेप में ये सभी सर्फेसेस रेक्टेंगुलर शेप के रहते हैं, ये रेक्टेंगुलर शेप के। तो इसमें ये लेंथ रहेगा, ये ब्रेथ रहेगी, ये हाइट रहेगा। लेंथ लेंथ, ब्रेथ ब्रेथ, हाइट हाइट, ये सब रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्ली देखिए कि हाइट कौन सी, लेंथ कौन सी, ब्रेथ कौन सी। फॉर्मूले हमको यही लगाना है। लेटरल सरफेस एरिया, इसका लेटरल सरफेस एरिया नहीं, ये 4 वॉल्स रहेंगे। 4 वॉल्स को लेटरल सरफेस एरिया, ये 4 वॉल्स लेटरल सरफेस एरिया। तो इसमें क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस। तो इसमें आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल याद रखना पड़ेगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ट्वाइस एल प्लस बी, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है। ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को याद रखना पड़ेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को याद रखना पड़ेगा। बच्चों ये आप मेंसुरेशन में पढ़ते आते हैं, मेंसुरेशन चैप्टर में सभी फॉर्मूले आपको आते हैं। फिर बाद में आप 8-9 में जाते हैं तो आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करके चैप्टर्स आता है, तो उसमें ये फॉर्मूले सभी जगह पे आपको क्या होंगे, यूज होंगे, सभी के लिए यूज है। कभी मैथ्स में कहीं पे भी इसका यूज होता है, इसलिए ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेन चीज क्या है, हमको ये फॉर्मूले याद भी रहने चाहिए, याद भी रहने चाहिए। कभी कभी क्या होता, हम जैसे हमको एग्जाम का प्रेशर रहता है, हम कभी कभी रॉन्ग कर देते हैं, और ये फॉर्मूले यदि रॉन्ग हो गया तो आपको 0 मार्क आते हैं कि नहीं, 0 मार्क। 0 मार्क नहीं आना चाहिए ना आपको अच्छे मार्क आने चाहिए। तो आपको कितना भी प्रेशर रहे एग्जाम का, तो आपको ये फॉर्मूले कैसे अपने आप याद आ जाना चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हो और आंसर फाइंड कर देते हो, तो आपको फुल मार्क आ जाते हैं, आते हैं ना। तो वैसे हमको स्टडी करना है, याद कैसे रहे फॉर्मूले, बिना पढ़े याद कैसे रहे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बिना पढ़े याद कैसे रहे आपको, ठीक है। बार बार रिवीजन भी करने की जरूरत नहीं, इतना पढ़ लो उसमें आपको याद हो जाएंगे सभी फॉर्मूले। ठीक है, तो इसमें देखो क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करोगे। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, लेटरल सरफेस एरिया के लिए पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू क्या होता है, हाइट होता है। तो पेरीमीटर ऑफ बेस देखो ट्वाइस एल प्लस बी, ये फॉर्मूला, इनटू हाइट। तो हो गया पेरीमीटर ऑफ बेस, ये हो गया पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू क्या हो जाएंगे, हाइट हो जाएगी। तो हो गया इसका लेटरल सरफेस एरिया। याद करने की कोई जरूरत नहीं ज्यादा, सिर्फ इतना याद रखना है, सिर्फ याद रखना है, जो चीजें याद रखने की उतनी रखना है बस। पेरीमीटर ऑफ बेस देख लेना इसका और हाइट देख लेना, फॉर्मूला याद हो जाएगा, ट्वाइस एल प्लस बी इनटू एच। टोटल सरफेस पे जाओगे, मैंने बोला कि लेटरल सरफेस एरिया तो नहीं रहेगा, देखो लेटरल सरफेस एरिया रहेगा आपका, लेटरल सरफेस एरिया रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे ये क्या है, ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ बेस, ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ बेस। इसका एरिया ऑफ बेस क्या होगा, इसका एरिया ऑफ बेस क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। देखो लेंथ और ब्रेथ है ना एरिया में, ठीक है, ट्वाइस एरिया ऑफ बेस। तो ये हो गया, इसे फिर सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरह से मिलता है, ट्वाइस लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ। ये थोड़ा बिग फार्मूला बन जाता है, बिग फार्मूला ऐसे याद रखना है अपना माइंड में। बिग फार्मूला है, थोड़ा सा बड़ा ही दिख रहा है ना, देखो यहाँ से यहाँ तक, तो थोड़ा बड़ा फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया, ऐसे भी याद रख सकते हैं। बड़ा फार्मूला है, टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है। उसके बाद में बच्चों वॉल्यूम के लिए मैंने क्या बताया था, वॉल्यूम के लिए एरिया ऑफ बेस याद रखना। वॉल्यूम के लिए क्या याद रखना, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस ये है, देख लो एरिया ऑफ बेस ये है इनटू हाइट है, तो एरिया ऑफ बेस इनटू क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा।
तो एरिया ऑफ बेस क्या है पता है हमको, एरिया ऑफ बेस लेंथ इनटू ब्रेड्थ है और हाइट क्या है h है, इसलिए हमारा फार्मूला क्या बन गया l इनटू b इनटू h, l इनटू b इनटू h। कुछ याद दो ही बातें याद रखना है, लैटरल सरफेस के लिए पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू द हाइट दोनों में है, वॉल्यूम के लिए एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, इतनी बात याद रखना और आपको फार्मूले एक्यूरेटली ये दोनों याद आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में सिलेंडर, जैसे आपके घर में सिलेंडर आता है गैस सिलेंडर, वही शेप का सिलेंडर रहता है। ये जो मार्कर पेन है ये भी मार्कर पेन सिलेंड्रिकल शेप का है। तो यहाँ पे आता है CSA, CSA का मीनिंग होता है कर्व सरफेस एरिया। CSA का मीनिंग क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, यानी इसका लेटरल फ्लैट सरफेस नहीं, इसका कर्व है। देखो इसका सरफेस कर्व है कि नहीं, कर्व है ना सरफेस, इसलिए यहाँ पे नेम चेंज हो गया, लेटरल सरफेस एरिया का ओनली क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया हो गया। यही हमको यही आइडिया यहाँ पे लगाना है, यही सेम आइडिया यहाँ पे लगाना है, स्टार मार्क वाली आइडिया यहाँ पे सेम चीज लगाना है। तो यहाँ पे देखना है कि कर्व सरफेस एरिया में या लेटरल सरफेस एरिया आप बोले तो इसमें पेरीमीटर ऑफ बेस था, यहाँ पे भी पेरीमीटर ऑफ बेस आएगा। फिर आप बोलेंगे सर ये सिलेंडर है तो सिलेंडर का पेरीमीटर क्या होगा, सिलेंडर का पेरीमीटर एक तो देखो सर्कुलर रहता है ना, ये सर्कल, सिलेंडर का पेरीमीटर सर्कुलर है तो ये सर्कल है, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है ये याद रखना है भाई आपको। सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता, ये यहाँ पे लिखा है मैंने 2 पाई आर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता 2 पाई आर, आपको याद रखना है ये 2 पाई आर। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता पाई आर स्क्वायर, ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं चाहिए, फिक्स करके रखो माइंड में, पेरीमीटर 2 पाई आर और एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे भी एक लॉजिकली याद रखो, ये एरिया पाई आर स्क्वायर है, एरिया पाई आर स्क्वायर, जब पेरीमीटर बनता है तो ये 2 जंप कर लेता है आगे तो पेरीमीटर 2 पाई आर हो जाता है, जंपिंग करता है आगे, यहाँ लिखता हूँ आपको दिखता नहीं होगा तो पेरीमीटर ये 2 जंप करे, जंप किए तो बाउंड्री पे जंप करेगा, ऐसे आपको याद रखना है ना। तो ये होगा 2 पाई आर, बाउंड्री पे आ गया, यहाँ से जंप किया एरिया से बाउंड्री पे जंप कर दिया यानी 2 पाई आर हो गया। ऐसे कुछ तो भी आपको याद रखना है, ट्रिक्स लगा के, ट्रिक्स लगाओ अपनी वाली ट्रिक्स लगाओ जिससे याद हो जाएगा आपको। क्लियर, तो ये 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कैसे बनता है इसको याद रख लो, ये 2 फार्मूले याद रखे तो ये सिलेंडर के तीनों फार्मूले आपको एज इट इज याद हो जाएंगे। देखो आइडिया एक ही लगा रहे हम लोग, इस आइडिया से फॉर्मूले अपने आप रेडी हो रहे हैं। यदि आपको कोई कंफ्यूजन आता है फॉर्मूला लिखते समय आप ये ट्रिक्स लगा सकते हैं, यदि आपको टोटली याद है इट्स ओके, नहीं है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके फॉर्मूला क्रिएट कर लो, ये बेस्ट है। ज्यादा याद रखने की क्या जरूरत है, 2-3 चीज याद रखे वो फॉर्मूले बन रहे, तो इससे अच्छा इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है ना मैथ्स में, 3 चीजें पढ़ रहे और फॉर्मूले 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 तैयार हो रहे, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि नहीं। तो ये बढ़िया बात आप अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, ओके, आपके दोस्तों को शेयर कीजिए ये वीडियो, सब लोगों ने देखना चाहिए और समझना चाहिए इस चीज को, है कि नहीं। ऐसा लगता है ना आपको तो जल्दी शेयर कर देना ये वीडियो को, ठीक है। अभी देखो मैं सिलेंडर के बारे में समझा रहा हूँ आपको, सिलेंडर जैसे आपके घर में आता है वो सिलेंडर देख लेना, कोई भी सिलेंड्रिकल चीज देख लेना, उसमें आप सिलेंडर का शेप, ये सिलेंडर में आपको कर्व सरफेस दिखेगा, ये कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पे देखो ये क्या है बेटा, ये क्या है 2 पाई आर, अभी आपको समझ में आया होगा कि 2 पाई आर सर ये है पेरीमीटर ऑफ बेस है, देखो सर पेरीमीटर ऑफ बेस है बेटा, ये पेरीमीटर ऑफ बेस है। और हमको क्या लगता था इस फार्मूले में, इधर देखो हाइट लगती थी, हाइट ये, ठीक है, और ये सिलेंडर की रेडियस होती है आपको पता ही है, ठीक है। तो 2 पाई आर इंटू एच हो गया फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच। सिर्फ आपको पेरीमीटर और एरिया में कंफ्यूज नहीं होना है, पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला प्रॉपर्ली याद रखना है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया में हमने देखा कि टोटल सरफेस एरिया में तो लैटरल सरफेस लगेगा भाई, ये लैटरल तो लगेगा, ये बॉटम का भी एरिया लगेगा, टॉप का भी एरिया लगेगा, दोनों दिख रहे सर्कल, दोनों शेप है सर्कल, यहाँ पे सर्कल का, यहाँ पे भी एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ पे भी। देखो क्या हो गया, ये हो गया लैटरल सरफेस एरिया, हुआ कि नहीं, इसको लैटरल और कर्व सरफेस बोलेंगे इसके लैंग्वेज में,
ये हो गया कोर सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ये फॉर्मूला देखते रहना एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस लिखना। तो इसको हम सॉल्व करने के बाद आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। कॉमन निकालो 2 पाई आर, ये आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। क्या फॉर्मूला है 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर। ये फॉर्मूला आपके लिए मिल गया 2 पाई आर प्लस ब्रैकेट एच प्लस आर मिला। इट्स सिंपल, यस वेरी सिंपल। नाउ वॉल्यूम क्या करेंगे? वॉल्यूम है आपके घर में जो भी सिलेंडर है उसमें गैस किधर रहती है? अंदर के साइड में रहती है, तो अंदर का वॉल्यूम लिख लेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए मैंने फार्मूला बताया था एरिया ऑफ बेस इनटू क्या होती है हाइट। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अभी देखो एकदम सिंपल, पाई आर स्क्वायर क्या है? पाई आर स्क्वायर क्या है? ये फार्मूला लगा ले बार-बार। पाई आर स्क्वायर क्या है? एरिया ऑफ बेस है ना, ये एरिया है ना। एरिया कौन सी शेप में? सर्कुलर शेप में। ठीक है, तो इसका एरिया क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। समझ में बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच, इसका फार्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, उसके बाद में आता है कोन। ये कोन शेप आपने देखा होगा। आप आइसक्रीम खाते हो कि नहीं? आइसक्रीम खाते हो तो ये कोन आपको दिखा होगा। ठीक है, जो करके क्या होगे वो भी कैसे है? इस शेप के रहते हैं। बहुत सारी चीजें है कि इस शेप में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें अभी थोड़ा सा चेंज है कि देखो इसमें एच तो दिख रहा है। एच क्या है? परपेंडिकुलर हाइट है। एच क्या है? परपेंडिकुलर हाइट। और एल क्या है? स्लैंट हाइट है। एल क्या है? स्लैंट हाइट। और आर क्या है? रेडियस। आर क्या है? रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, दिख रहा है ना राइट एंगल ट्रायंगल। और आपको पता ही होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज है एल, यहाँ पे देखो स्लैंट हाइट का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हाइट जो भी रहेगी प्लस रेडियस का स्क्वायर। इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक फार्मूला आपको मिल जाता। ये फार्मूला आपको जब क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी दो चीज दिए रहे, लेन स्लैंट हाइट और परपेंडिकुलर हाइट दी रही, तो आप रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तीन में से कोई भी दो चीजें दी रही तो आप थर्ड फाइंड कर सकते हैं। आर यू ओके? यस, ये हो गया, तो ये हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद में कोर्ड सरफेस एरिया, जैसे इसका कोर्ड सरफेस एरिया है। अभी बच्चों इसका कोर्ड सरफेस कैसे एरिया आता है तो मैंने इसमें वीडियो में डाला है कि इसका कोर्ड सरफेस कैसे बनता है। लेकिन हमको याद रखने के लिए सिलेंडर से ये फार्मूला याद रखना है। सिलेंडर से ये फार्मूले इसका क्या करना है? याद रखना है कोन के फार्मूले। तो सिलेंडर का फार्मूला आपको कोर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम तीनों याद चाहिए। तीनों याद चाहिए। याद चाहिए आप ट्रिक से बना लो, अपने ट्रिक से बना लो, जो ट्रिक्स है इससे बना लो। इसमें से क्या करना, सिर्फ इसमें ये फार्मूला यहाँ लिखते हो, आपको 2 को नहीं लिखना है। क्या नहीं लिखना है? 2 को नहीं लिखना है। ये फार्मूले का 2 नहीं लिखना है। और h के जगह क्या करना है? h के जगह क्या करना है? l लिखना है। h के जगह l लिखना है। ये दो बातें करना है आपको। ये फार्मूले में 2 नहीं लिखना है यहाँ पे, और h के जगह क्या करना है? l को रिप्लेस करना है। h के जगह l को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 नहीं लिखा, पाई लिखा, r लिखा, और h की जगह क्या लिखा? l लिखा। तो ये क्या हो गया बेटा? पाई r l हो गया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया इसका याद रख लो। टोटल सरफेस एरिया इसका बना है, वही सेम प्रोसेस करो। 2 मत लिखो यहाँ पे, 2 मत लिखना, 2 कैंसिल करना, और h को क्या लिखना? l लिखना। तो क्या फार्मूला हो गया? देखो पाई हो गया, r हो गया, h को रिप्लेस किया, l हो गया, प्लस r हो गया। पाई r l प्लस r, और r प्लस l भी लिखा तो मतलब क्या है? सेम ही है। पाई r l प्लस r। और वॉल्यूम क्या हो गया बेटा? वॉल्यूम, अभी वॉल्यूम का फार्मूला देखो, वॉल्यूम में रिप्लेस नहीं करना, h को l नहीं करना, ये फार्मूला एज इट इज यहाँ पे रहेगा। देखो एज इट इज है, पाई r स्क्वायर है, एज इट इज, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, एज इट इज फार्मूला है। और इसको सिर्फ क्या करना? 1/3 लिखना, 1/3 लिखना, इसके फार्मूले को 1/3 लिखना। ये 1/3 क्यों है? मैंने वीडियो में डाला है कि 1/3 क्यों आता है, तो वो देख लेना कि 1/3 इसका 1/3 पार्ट है वॉल्यूम इसका कोन का। ठीक है, इसलिए हमको कोन में आइसक्रीम मिलती ना,
1/3 मिलती है आइसक्रीम। सिलेंडर में मापोगे तो फुल आ जाएगी, ठीक है। इसके 1/3 पार्ट आता है वॉल्यूम। तो उसके बाद में देखो स्फीयर। स्फीयर का क्या रहता है, इसका कॉर्ड सरफेस एरिया, इसका कॉर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr² आता है। ये 4πr² कैसे आता है, इसका भी मैंने वीडियो में डाला है कि इसको 4πr² कैसे आता है, इसका प्रूफ ये डाला है, वो प्रॉपर्ली देख लेना बेटा। इसका 4πr² यहाँ पे याद रखना है और उसके सामने लगाना है 4πr², यानी क्या होगा, कॉर्ड सरफेस एरिया। देन टोटल सरफेस एरिया भी 4πr² होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि बॉल सभी तरफ से कर्व रहता है, इसमें फ्लैट सरफेस कोई नहीं रहता, सभी जगह से आपको कर्व भी दिखेगा, इसलिए इसका कॉर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों कैसे सेम है। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, 4πr²। और वॉल्यूम 4/3πr³ कैसे आता है, वो भी मैंने अपने वीडियो में डाला है, तो उसको प्रॉपर्ली देख लेना। 4/3πr³। तो इसमें याद रखना है कि यहाँ पे कभी कभी हम ना एक क्यूब भूल जाते हैं, तो यहाँ पे टेलीफोन याद रखना है, यानी 3 को टेलीफोन कर रहा है, ऐसे आपको याद रखना है। टेलीफोन ऐसे रहता है ना, टेलीफोन पहले आते थे, पहले टेलीफोन, अभी तो मोबाइल का जमाना है, अभी टेलीफोन नहीं है, तो ये टेलीफोन याद रखना। 3 को क्या कर रहा है, टेलीफोन कर रहा है। 4/3πr³ याद रखना है। फिर कभी कभी हम लोग ना स्क्वायर कर देते, तो इससे बड़ी दिक्कत हो जाती है, हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। 4/3πr³ होगा। अभी हेमिस्फीयर का मतलब है आधा कटा, जैसे लेमन है, लेमन को आप आधा काट दो, आपको क्या मिलेगा, हेमिस्फीयर मिलेगा। अभी इससे इसका फॉर्मूला बनाना एकदम आसान है, इसका फॉर्मूला बनाना एकदम आसान है। देखो कॉर्ड सरफेस एरिया, इसमें क्या किया आपने, आपको समझ गया होगा कि आप 4πr² है, सर आधा है तो 2πr² कर दो, 2πr² हो गया। अब ये 4πr² है, अरे यहाँ पे 3πr² कैसे हो गया, तो इसके लिए बता रहा हूँ मैं, ये 3πr² हो गया, यहाँ पे दोनों सेम है, यहाँ पे 3πr² इसलिए हो गया, तो ये 2πr² था। लेकिन ये जो सरफेस है इसमें देखो ये फ्लैट सरफेस आ जाएगा, लेमन को आप काट लो, हाँ नीचे से देखो आपको फ्लैट सरफेस दिखेगा, तो ये फ्लैट सरफेस एक πr² है, दिख रहा है, एरिया πr² है, इसलिए ये 2πr² और πr², यानी क्या हो गया बेटा, 3πr² हो गया इसमें, इसलिए 3πr² हो गया। ऐसे 2πr² प्लस πr² हो गया, इसलिए क्या हो गया, 3πr²। अभी ये तो सिंपली है, इससे तो सिंपल है एकदम। अभी देखो 4/3πr³ था, या टेलीफोन याद रख लेना, ये 2/3πr³। तो ये सभी फॉर्मूले आपको प्रॉपर्ली क्या करना है बेटा, याद रखना है, और आपको ये फॉर्मूले आए तो एकदम एग्जाम में एक्यूरेटली लिखना है। एक्यूरेटली लिखोगे ना, यस एक्यूरेटली लिखना है फॉर्मूले, और आपको फुल मार्क लेना है, इसे फुल मार्क लेने हैं। आपको सिर्फ ये 2-3 चीजें याद रखना है, सभी फॉर्मूले आपको पूरी तरह से याद हो जाएंगे, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रखना, और एक बार तैयार करके देखना ही, आपके पास एक बार लिख के देखना कि आपको याद हुई कि नहीं, और मुझे मैसेज करना कि ये आपको वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो आपको बेनिफिशियल हुआ कि नहीं हुआ, और आपको ये फॉर्मूले याद रहते कि नहीं रहते, ये मुझे मैसेज करके बिल्कुल बताना है बेटा। और कोशिश करूंगा मैं कि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। चलो बाय।